एक नगर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज उस पूरे नगर में तो क्या पूरे राज्य में नहीं था। राज्य भर में उसकी ख्याति फैली हुई थी। अपनी तलवारबाजी के दम पर उसने अपने राजा को कई युद्धों में जीत दिलवाई थी, इसलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ वह वृद्ध हो चला था। वह नहीं चाहता था कि उसकी कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए। इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। वह भी अपनी कला के हर गुर अपने शिष्यों को सिखाने लगा। उन शिष्यों में से एक शिष्य असाधारण था। उसने शीघ्र ही तलवारबाजी के सारे गुर सीख लिए और तलवारबाजी में पारंगत हो गया। पारंगत होने के बाद उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड हो गया। वह स्वयं को अपने गुरु से भी महान तलवारबाज समझने लगा, किंतु उसे अपने गुरु सरीखी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वह प्रतिष्ठा पाने नित नए उपाय सोचा करता। एक दिन उसने सोचा क्यों ना तलवारबाजी का एक मुकाबला गुरु के साथ किया जाए। उन्हें पराजित कर दूंगा तो लोग मुझे उनसे महान तलवारबाज स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने वृद्ध गुरु को तलवारबाजी की चुनौती दे दी। गुरु ने वह चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों के मध्य तलवारबाजी का मुकाबला नियत किया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा थी। यहाँ तक कि राज्य के राजा भी वह मुकाबला देखने को आतुर थे। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, किंतु दिन गुजरने के साथ उसका यह भरोसा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि गुरु ने अवश्य तलवारबाजी की एक न एक विधा उसे नहीं सिखाई होगी। वह अपने गुरु पर नजर रखने लगा ताकि अभ्यास के दौरान यदि गुरु वह विधा प्रयोग करे तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहा है। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया। शिष्य ने सोचा अवश्य ही गुरु 15 फुट लंबी तलवार बनवाकर उतनी दूर से ही उसका सिर कलम कर देने की योजना बना रहा है। बिना समय व्यर्थ किए वह एक अन्य लोहार के पास गया और उससे 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले का दिन आया। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने म्यान 15 फुट की बनवाई थी, किंतु उसकी तलवार एक सामान्य तलवार थी। जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीते जाते। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं। घमंड को कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है। अपनी कला पर घमंड करने के बजाय उसे निखारने में समय लगाएं। एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया, महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो इस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना। तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके जाने के पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना। जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना, तभी आगे बढ़ना।
अन्यथा वह तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मारकर आगे बढ़। राजा ने देखा कि राक्षस कदकाठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। वह उसे धकेलकर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वह आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वह राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वह राक्षस राजा के सामने आने लगा और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ी हुई होती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वह 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खाकर उसने चैन की सांस ली। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब हम प्रयासरत रहते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ जानकर नजरअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का रोड़ा बन जाती हैं। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उस वक्त ही सुलझा ली जाएं, जब वे छोटी हों। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को कहीं छुपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा जी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंढ निकालेगा तब शायद वास्तव में खुश हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रणा करने उन्होंने अपनी परामर्श मंडली को बुलाया। जब परामर्श मंडली उपस्थित हुई तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मानवजाति के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर छुपाना चाहता हूँ जहाँ से वह उसे आसानी से न मिल सके, क्योंकि आसानी से प्राप्त खुशी का महत्व मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुश नहीं होता। अब आप लोग मुझे परामर्श दें कि मैं खुशी को कहाँ छुपाऊं। इसे धरती की गहराई में छुपा देना उचित होगा, पहला परामर्श आया। लेकिन मानव खुदाई कर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मा जी ने असहमति जताते हुए कहा। तो फिर इसे सागर की गहराई में छुपा देना अच्छा रहेगा, एक परामर्श और आया। मानव सारे सागर छान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंढ निकलेगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ब्रह्मा जी बोले। बहुत से परामर्श सलाहकार मंडली ने दिए, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को जंचे नहीं। काफी सोच विचार कर ब्रह्मा जी एक निर्णय पर पहुंचे, जिससे परामर्श मंडली भी सहमत थी। वह निर्णय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए। वहां उसे ढूंढने के बारे में मानव कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन यदि उसने वहां खुशी ढूंढ ली तो वह अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा।
हम अक्सर खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तविक खुशी हमारी भीतर ही है। आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने की। एक दिन की बात है। पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के लॉन में गुमसुम खड़ा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा क्या बात है? गुमसुम से क्यों खड़े हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा, बेटे ने जवाब दिया। मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो, पिता बोला। मैं ये सोच रहा हूँ पापा कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा ये बात है। यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो गया। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो दिखने में साधारण सा ही था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। वहां किसी स्थान पर ये पत्थर हाथ में लेकर खड़े हो जाना। कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर खड़ा हो गया। उसे वहां खड़े हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 200 रुपए। ठीक, मैं इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। मुझे ये पत्थर दे दो, बूढ़ी औरत बोली। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपए भी दे सकता है। खैर, उसने वह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब पिता ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना। वहां भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहां एक आदमी ने उसके हाथ में वह पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 20,000 रुपए। ठीक है, मैं ये तुमसे 20,000 रुपए में खरीद लूंगा, आदमी बोला। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपए भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया। अपने पिता को उसने सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहां भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत। पहले की तरह बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वह पत्थर देख दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों से तलाश रहा हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए देकर ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ, वह आदमी बोला। 2 लाख रुपए सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। खैर, उसने वह पत्थर नहीं बेचा और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया, पापा यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। ये कैसा पत्थर है पापा? कोई इसे 200 में खरीदना चाहता है तो कोई 20,000 में, और तो और इसे 2 लाख रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार हैं। आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना। इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का।
इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी। वैसा ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए की है। यदि तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए की है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहां रखते हो। लोग हमारा और जिंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व समझें।